तो दोस्तों आज हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आगे का पार्ट लेकर आए हैं टेलर सीरीज। एक्चुअली टेलर के साथ एक और पार्ट है, पर मैं टेलर वाला पार्ट आज पूरा का पूरा अच्छे से कवर करवाने जा रहा हूं दोस्तों। तो देखो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा टेलर वाला पार्ट आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला दोस्तों, आपने अगर इसके पहले पढ़ा होगा टेलर के बारे में, आपको इसके पहले भी नॉलेज होगा, मैक्लॉरिन से आपने पहले पढ़ा होगा। बट यहाँ पे टेलर टेलर वाला जो पार्ट है दोस्तों, किस तरह से आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ ए है। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर से इसका डबल डेरिवेटिव लेना है दोस्तों, और फिर इसका आपको क्या करना है दोस्तों, ट्रिपल डेरिवेटिव लेना है। और इस तरह से आप आगे 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 बढ़ते जाओगे, तो उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको क्या लेना है पता है, जेड माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्यूब आएगा क्योंकि ट्रिपल डेरिवेटिव, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, आप खुद ही बताओ, जेड माइनस टू, सॉरी जेड माइनस ए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों z माइनस ए, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 1 का फैक्टोरियल। तो मोस्टली 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो वो आपको लिखते नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, यहाँ पे भी प्लस, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों प्लस, और यहाँ पे प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये है आपका टेलर सीरीज, आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, कभी भी अगर इस फॉर्मेट में चीजें पूछी जाएगी, वैसे तो यहाँ पे देखो टेलर सीरीज लिखा हुआ भी है, तो आप समझ जाना कि भाई ये टेलर सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो हमें इसको एक्सपांड करना है, तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ जेड है इक्वल टू क्या है दोस्तों, साइन जेड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो। अब फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप इसका लोगे तो साइन जेड का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, कॉस जेड। सेकेंड डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, माइनस साइन जेड। फिर अगर आप थर्ड डेरिवेटिव लोगे तो दोस्तों देखो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव फिर से क्या आएगा दोस्तों, कॉस जेड आएगा। तो ये अप टू थर्ड तक इनफ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए निकालेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, एफ डैश ए आएगा, जहां जहां पे जेड है वहां पे आप ए पुट कर दो, एफ डबल डैश ए आएगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, एफ ट्रिपल डैश ए आएगा। अब मोस्टली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन। अब देखो यहाँ पे z है, तो z की जगह पे दोस्तों क्या आएगा, हाँ a का वैल्यू क्या है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता दूं, चलो हाँ ठीक है, a यहाँ पे रहने दो। इसके बाद दोस्तों a के बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा a क्या है, देखो यहाँ पे a का मतलब यहाँ पे दोस्तों पाई बाय 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाई बाय 4। यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, पाई बाय 4। यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, पाई बाय 4, हाँ। और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, पाई बाय 4। और आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दो, कभी भी आपसे रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर मुझे बनाना रहेगा तो वहाँ पे आ जाएगा, और कुछ चीज़ें अगर मुझे स्पेशल बतानी रहेगी तो वहाँ पे आ जाएगा। तो आप भी डाउनलोड करके अभी से रख लो अपने मोबाइल के अंदर, प्रदीप गिरी एकेडमी। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट है दोस्तों, देखो यहाँ पे पाई बाय 4 है, तो एफ ऑफ ए का यहाँ पे आप पाई बाय 4 पुट कर दो, तो यहाँ पे दोस्तों पाई बाय 4। यहाँ पे भी आप क्या करोगे दोस्तों, कॉस पाई बाय 4, और यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस पाई बाय 4। अब अगर आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो दोस्तों इसका आंसर देखो, साइन पाई बाय 4 या कॉस पाई बाय 4 होता है, उसका आंसर हमेशा फिक्स है 1/√2। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/√2, यहाँ पे क्या आएगा 1/√2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/√2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/√2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब मैं टेलर सीरीज अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज। अब यहाँ टेलर सीरीज क्या बोलता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है, एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एफ ऑफ ए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ डैश ए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ डबल डैश ए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ ट्रिपल डैश ए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, जेड माइनस ए का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जेड माइनस ए अपॉन। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। अब अगर आप ध्यान से आगे चलने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई देगा, देखो एफ ऑफ जेड का मतलब आपको पता है दोस्तों क्या है, साइन जेड। और देखो ना यहाँ पे साइन जेड दिखा, यहाँ पे एफ ऑफ क्या आएगा दोस्तों, ए मतलब कितना है दोस्तों, पाई बाय 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। यहाँ पे
जेड माइनस ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, पाई/4। और यहाँ पे एफ डैश ए का आंसर कितना है दोस्तों, 1/√2। यहाँ पे जेड माइनस ए का ये स्क्वायर है, और दोस्तों ये 2 का फैक्टोरियल है। और यहाँ पे देखो एफ डबल डैश ए है, डबल डैश ए है, इसका आंसर कितना है दोस्तों, एफ डैश ए हमने लिया। हाँ, इसका भी आंसर आप लिख सकते हो, एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे ये भी आंसर आपके पास है ही है दोस्तों, तो इसको भी आप डायरेक्ट आंसर फॉर्म में लिखो ना, एफ ऑफ ए का आंसर है 1/√2, तो ये भी लिख दो, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पे एफ डबल डैश ए का अगर आप आंसर देखोगे तो -1/√2 है। और यहाँ पे देखो जेड माइनस ए का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। और एफ ट्रिपल डैश ए का जो आंसर है दोस्तों वो क्या है, -1/√2 और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे हमने सभी चीज़ें लिख दी है, लगभग हमारा आंसर आ भी गया है। बट अगर आप इसको और मॉडिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन जेड विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से अगर मैं 1/2√2 बाहर लूँ तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, जेड माइनस पाई/4। यहाँ पे दोस्तों देखो ये बाहर आ गया, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो प्लस माइनस माइनस, जेड माइनस ए का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, पाई/4 आपको पता है का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2 का फैक्टोरियल। और ये तो बाहर चले गया है, देखो ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जेड माइनस ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, पाई/4 का क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 का फैक्टोरियल। और ये भी बाहर चले गया। तो इस तरह से आप आगे का पार्ट पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखो भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख दिया हो। और टेलर सीरीज अगर आपको सॉल्व करना है तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। देखो, सो दैट दी फॉर एवरी फाइनाइट वैल्यू ऑफ जेड ई जेड विच इज इक्वल टू समथिंग समथिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो इनडायरेक्टली हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ई जेड दिया है और हमको ये प्रूफ करना है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि दोस्तों हमारा जो एफ ऑफ जेड है वो क्या है दोस्तों, ई जेड है। देखो जैसे आप पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे एफ ऑफ जेड इक्वल टू, दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे नीचे देखो एफ ऑफ जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या था, साइन जेड था। तो वैसे ही आपका इस क्वेश्चन में क्या हो गया दोस्तों, ई रेस टू जेड है। ये आपको खुद समझना है और आपको ये आंसर लेकर आना है। ट्राई करते आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो ये क्या आएगा दोस्तों, ई रेस टू जेड का डेरिवेटिव वही आएगा। डबल डेरिवेटिव अगर मैं कंसिडर करूँ तो फिर से वही आएगा। फिर से अगर मैं ट्रिपल डेरिवेटिव अगर कंसिडर करूँ तो दोस्तों वही आएगा। और तो लगभग इतना इनफ है। फिर आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, एफ ऑफ ए, यहाँ पे क्या लेंगे, एफ डैश ए, यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, एफ डबल डैश ए, और यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों, एफ ट्रिपल डैश ए। अब मोस्टली अगर आप ध्यान से अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों यहाँ पे एफ ऑफ, यहाँ पे भी एफ डैश ऑफ, यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ, यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश ऑफ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 है। देखो ना, z-1, z-1 है। तो इसका मतलब दोस्तों z इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू है दोस्तों 1 है। देखो यहाँ से पता चलेगा, आपको पीछे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया था बट यहाँ पे आपको यहाँ से समझना है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 1 1 1। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूँ, देखो यहाँ पे 1 अगर मैं z की जगह पे पुट करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, ई। यहाँ पे भी अगर 1 पुट करूँ तो इसका आंसर भी ई। यहाँ पे भी 1 पुट करूँ तो इसका आंसर ई। यहाँ पे भी 1 पुट करूँ तो इसका आंसर ई। तो यहाँ तक का पार्ट तो समझ में आया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टी एस, लिख रहा हूँ टी एस एस नहीं है, टी एस है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ ए। देख लो भाई रात को कितने बजे लेक्चर ले रहा हूँ, 11 बजे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करो। और ये फ्री कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये भी एक बात याद रखना दोस्तों। यहाँ पे एफ डैश ए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ डबल डैश ए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ ट्रिपल डैश ए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो z माइनस ए, यहाँ पे z माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे z माइनस ए का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल।
और प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा, जस्ट उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज लिखो। यहाँ पे देखो ई रेस टू जेड आएगा, एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए का आंसर कितना है दोस्तों, ई है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जेड माइनस ए का वैल्यू कितना है, 1। एफ डैश ए का आंसर कितना है दोस्तों, ई है। दोस्तों यहाँ पे जेड माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ एफ डबल डैश का वैल्यू क्या है दोस्तों, ई है। यहाँ पे क्या आएगा, जेड माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश का आंसर कितना है दोस्तों, ई है। और डॉट डॉट डॉट। और अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो दोस्तों किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। ई रेस टू जेड विच इज इक्वल टू, देखो भाई सब में अगर ध्यान से देखोगे तो ई कॉमन है, तो ई बाहर आ जाएगा। और ई बाहर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस, आपको प्रूफ क्या करना है सबसे पहले वो आप देख लो। ई प्लस ई समथिंग है, तो एक काम करो, ये ई आपको ऐसे ही चाहिए, ये ई आपको ऐसे ही चाहिए, ये सब में से आप ई बाहर ले लो। तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, देखो जेड माइनस 1, और यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों, जेड माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों, जेड माइनस अपॉन 3 फैक्टोरियल और डॉट डॉट डॉट। और अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो देखो देखो ई रेस टू जेड है, ये ई है, ये भी ई ऐसे ही है। और दोस्तों देखो सम का साइन है, और अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये जेड माइनस 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे दोस्तों 2 है, यहाँ पे 3 है, आगे 4 5 ऐसे ही आते रहेगा। तो आप फाइनली इसको जिस तरह से आपको देखो प्रूफ करना है, आपको क्या करना है, समीशन फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको समीशन फॉर्म में लिख सकते हो दोस्तों, देखो समीशन फॉर्म में। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे देखो मैं जेड माइनस 1 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही आते रहेगा, तो मैं यहाँ पे एन ले ले रहा हूँ। और दोस्तों देखो नीचे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल आप लिखते नहीं, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही अप टू एन फैक्टोरियल रहेगा। तो देखो आपका जो प्रूफ है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रूफ हमने यहाँ पे कवर कर दिया। तो इस तरह से आपका टेलर वाला पार्ट मैंने कवर करा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। तो याद से टेलर में आपको इस पार्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।